एक और भी ऑप्शन सामने आ रही है, बात हो रही है कि -1 से मामला -2 की तरफ जा रहा है। उसामा, आपने अगर सुनी हो ये बाज़गश्त मार्केट में बड़े सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट दे रहे हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि -1 पे बात नहीं ठहर रही, -2 होने जा रहा है और दोबारा से शहबाज शरीफ साहब जो है वो ही लग रहा है कि उनके ऊपर ही दस्ते शफकत जो है वो नज़र आएगा। आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ साहब क्या बगैर किसी एश्योरेंस के ऐसे ही वापस आ रहे हैं या वाकई उनके ऊपर अभी क्रॉस है स्टिल? मुझे नहीं लगता समीना, मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी क्रॉस के साथ वापस नहीं आया करते। वो जब जाते हैं तो डील के तहत जाते हैं, जब वापस आते हैं तो डील के तहत ही आते हैं। उनके अपने अल्फाज हैं, उनके अपने लोगों के अल्फाज हैं, राणा सनाउल्लाह से लेकर सभी। और उनका ये ख्याल होता है कि ये ही इंप्रेशन उन्होंने हमेशा देकर इलेक्शन जीता है। जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 0 रिस्क है और डील पूरी हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, सारे मामला अदालत के भी कानूनी भी, जिस तरह चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं, उसमें तो बहुत से में मसाइल नजर आते हैं कि किस तरह एक शख्स जो जेल में हो, सजा काट रहा हो, वो बाहर जाता है, उसके बाद वो आता है और कहेगा जी मुझे जमानत मिल गई है और मैं सीधा जेल जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब तो अब देखें, जहां तक बात है कि -1 की, मुझे नहीं लगता कि वो -1 से -2 उस तरह से होगा। ये जरूर हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके, इसके अलावा उनके लिए सब कुछ होगा। वो दुखी या परेशान। हाँ, जब -2 की बात हो रही है तो यही हो रही है उसामा, जब -2 की बात हो रही है तो यही हो रहा है, माइनस इमरान खान एंड माइनस नवाज शरीफ। लेकिन PMLN जो है जाहिर है उसके लिए तो उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है जो PTI के लिए होंगे। उसमें ये जरूर है कि मियां नवाज शरीफ शायद प्राइम मिनिस्टर के उस तरह कैंडिडेट ना हो, लेकिन उसके अलावा तो उनके लिए वो देखिए, माइनस का मतलब तो ये होता है कि आप सियासत में नहीं, आप इंतखाबी सियासत से आउट, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ कहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप से आउट, तो उसमें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मसाइल रहे। और इस वजह से कुछ शुबात हैं कि जिस तरह उन्होंने हालिया कुछ बयान दे दिए थे, फिर दोबारा उन्होंने नजरियाती होने की कोशिश की थी, एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी क्या जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती और जुल्म होता रहा, और वो फिर उसके बाद उनको समझ आ गई किस तरह। सिर्फ इस वजह से हो सकता है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो ताबेदारी की है वो रिकॉर्ड बना दी उन्होंने, तो इस वजह से वो उनसे बाजी ले गए हैं। अभी अंदर भी अगर आप देखें, जहां शहबाज शरीफ होते हैं वहां मरियम साहिबा नहीं होती, जहां मरियम साहिबा है वहां शहबाज शरीफ नहीं होते। शहबाज शरीफ और हमजा इतने ग्रुप के साथ चल रहे हैं, वहां राना तनवीर नजर आएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पर आपको वो खोकर साहब नजर आएंगे, वहां मरियम नजर आएंगी, लेकिन आपको ख्वाजा सादिक नजर नहीं आएंगे। तो ये इस तरह के मसाइल इनके अपने चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन उसामा इमरान साहब इन मसाइल से ना वैसे हमेशा ही इख्तिलाफ ही करते हैं। मैं इसलिए ये पॉइंट आपका बड़ा जबरदस्त उनसे ले जाऊँ। इमरान साहब, आप हमेशा कहते हैं ये सब बीच में अंदर से एक ही हैं और ऐसा कोई इख्तिलाफ वाला मसला नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आउट बड़ा अच्छा किया उसामा ने कि हम जलसों में भी ये चीज़ देख रहे हैं और वैसे भी कि अगर एक ग्रुप एक जगह पर है तो दूसरा उसका बंदा वहाँ पर नहीं हमें प्रेजेंस नज़र आती, तो ये तकसीम है स्टिल। अच्छा समीना, बात ये है कि उसामा जो है ना बड़े बाखबर हैं, मैं उनकी बात को डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन गुजारिश ये है कि चीज़ों को देखने का अपना अपना जाविया होता है। मिसाल के तौर पे गिलास में अगर आधा गिलास पानी हो तो मैं कहूँगा कि आधा गिलास पानी है और उसामा कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, हालांकि हम दोनों ही ठीक कह रहे होते हैं। तो मामला ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है, मुझे ये बताएं कि अगर मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ऐसा कौन सा इख्तियार होगा जो मियां नवाज शरीफ के पास नहीं होगा, या वो कौन सी ऐसी पावर होगी जिसको इंजॉय नहीं कर सकेंगे। या अगर हमजा शहबाज हों CM तो मरियम नवाज जो हैं उनको क्या उसमें कोई उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि शरीफ फैमिली जो है वो बड़ी देखभाल के और सोच समझ के सियासत करती है, और वो आपस में जो मामलात हैं वो चाहे जो मर्जी ऐसे लगे कि शायद ग्रुपिंग है, लेकिन मुल्क और पार्टी के वसीतर मफाद में वो अपने इख्तलाफात, किसी भी तरह के इख्तलाफात को खातिर में नहीं लाते। और मैं फिर आपसे कह दूँ कि मेरी नज़र में इख्तलाफात नहीं हैं, उनका जो है ना उसका ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि उनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है किसी मामले में, लेकिन ये नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल के कि जिधर वो हैं तो मैं नहीं हूँ, वो हैं तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो वो नहीं है। नहीं, लेकिन इस वक्त डिवीजन की कोई वजह नहीं नजर आ रही ना, क्या इख्तिलाफ की वजह क्या है? अब मैं बता है ही नहीं इस तरह की मैं बात मैं अब आपको बता रहा हूँ। गुजारिश ये है कि जो आपका सवाल था ना उसामा से, उस पर मैं थोड़ा सा ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इमरान खान साहब ने जो माजी में किया और जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हुए,
तो आप क्या समझते हैं कि कहीं पे किसी जगह पे ये इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहा होगा कि कुछ जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं उनसे किस तरह से इज्तनाब किया जाए, उनसे किस तरह से बचा जाए, या मुल्की सियासत को किस तरह से हैंडल किया जाए, और किस तरह से जो ऐसे लोग हैं जो वाकई मुल्क में बकौल चोई साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलने के काबिल हों, उनको साथ लेके चला जाए। तो मुझे इस तरह से लगता है कि ये ज़रूर उसामा की बात यानी मियां साहब का जो एक माजी का रवैया एस्टैब्लिशमेंट से रहा है उसकी वजह से अभी तक एस्टैब्लिशमेंट उनको 100% ट्रस्ट नहीं करती, ये कह रहे हैं बेचारे हैं आप। समीना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मैं तो ये इससे भी अगली एक बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि अभी तक मुस्लिम लीग नून खुद इस बात पे क्लियर नहीं है। कोई मुस्लिम लीग नून का आदमी ले लें, उनसे ये पूछ लें कि मियां साहब वहाँ से बाहर से आने के बाद 21 अक्टूबर को जलसागाह में जाएंगे या जेल में जाएंगे। अगर कोई बंदा मुझे बता दें जो आपको इस बारे में 100% ख़त्मी राय दे सके, तो अभी इफ्स एंड बट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जब तक PMLN के लोग तो इस पे खैर काफ़ी शोर है, वो तो यही कहते हैं जलसागाह में जाएंगे, लेकिन कानूनी माहिरीन अपनी एक राय रख सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने भी इस पर अपने हमें एक राय दी थी, उनका ये कहना है कि कानूनी तौर पर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आजकल चूंकि बहुत सारे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है चौधरी साहब, ये जो तकसीम वाली बात है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? अब तो सबका एक ही मोटिव नज़र आता है, एक ही चीज़ है, क्योंकि इस वक्त वैसे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं है। मियां साहब आते हैं, पार्टी दोबारा से खड़ी होती है अपने पाँव के ऊपर, तो फिर ही सबको कोई इक़्तिदार में से हिस्सा मिलेगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो फिर इख्तिलाफ आपस में किस बात पर हो सकता है इस वक्त? देखिए, सियासी इख्तलाफात हैं, छोटे मोटे पार्टी के अंदर हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस इख्तलाफात मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है वो जब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी जब लीड करते हैं और इन इख्तलाफात के ऊपर वो अगर किसी जगह हो भी हैं, और होते हैं, ये हर सियासी पार्टी के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ धड़े होते हैं जो एक दूसरे के ज़ाहिर है मुफादात जो हैं वो अपने इक़्तिदार में आने के लिए, सियासत में आने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए लोग करते रहे। लेकिन असल जो मसला नवाज़ लीग के ग्रुपों की जो कशीदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामला है, देखिए अब पाकिस्तान में जो सियासी मकबूलियत का जो जिसे हम पैमाना कहते हैं वो है, क्या नवाज़ लीग जो है वो मीनार पाकिस्तान भर सकेगी? क्योंकि आज तक जो है 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत दफ़ा ये भर के दिखा दिया कि वो तो शॉर्ट नोटिस पे भी मीनार पाकिस्तान को भर देते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने 86 में किया, बाद में नहीं कर सके। तो क्या नवाज़ लीग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दावेदार है पॉपुलैरिटी की, मकबूलियत की, अवामी हमायत की, क्या वो ऐसा जलसा कर पाएंगे कि जो कि मकबूलियत के उस पैमाने को छू सकेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जब इस्तकबाल होता है मियाँ साहब का तो कितने बंदे आते हैं, कितने बंदे उनको रिसीव करते हैं, और क्या वो लोग इतने आते हैं? क्योंकि देखिए बड़े जलसे जो हैं वो आम लोगों की शमूलियत के बग़ैर मुमकिन नहीं होते। जब तक आम लोग अपने शौक़ से, अपने ज़ौक़ से जो है वो जलसों में नहीं गए तो जलसे बड़े नहीं होते। किसी भी पार्टी का इतना वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो भर दे। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मैसिव क्राउड गैदर करने के लिए तो आपको मैसेज की जो है हमारी दरकार होती है, वो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के पास इस वक्त उस पैमाने पे है। ठीक है, चलिए मैं यही आपका पॉइंट लेके चलती हूँ उसामा के पास भी। उसामा, आपको क्या नज़र आ रहा है इस हवाले से भी, नवाज शरीफ साहब का वेलकम कैसा होगा, और फिर वो जलसागाह जाएंगे या फिर लोग वहाँ पे इंतज़ार ही करते रह जाएंगे? प्लस ये भी जो बात हो रही है, चलिए पहले आप इसको आंसर कर, फिर मैं आगे इस पर करती हूँ। जी उसामा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक लार्ज क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। आपने देख लिया ठोकर से उन्होंने लाहौर में लोग इकट्ठे किए, जब आप दिहाड़ी पर लोग ले आएंगे, शेखुपुरा में भी मैंने खुद पता किया, वहां पर भी इस तरह दिहाड़ी पर भी लोग लेकर आए थे और उजरत उनको दे दी जाती है, फिर खाना दे दिया जाता है, तो इस तरह से तो लोग आ जाते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर जहां तक बात है 10 लाख लोग इकट्ठे करने की, तो वो बड़ा नामुमकिन सा है। मेरी इत्तलात यह है कि 30 से 40 हजार कुर्सियों का ही ऑर्डर है, और जो जगह उन्होंने मुख्तस की है या दरखास्त दी है मीनार पाकिस्तान में, वो भी तकरीबन 30-40 हजार लोगों की है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी एनर्जीज बचाएं। आपने देखी होगी खबर, आपकी नजर से गुजरी होगी कि जो सारा कुछ प्लान था प्रॉपर, उसको भी उन्होंने पहले कहा कि नहीं अब हम उस तरह से कॉर्नर मीटिंग जलसे वगैरह वो नहीं करेंगे। दोबारा फिर किसी ने कहा कि नहीं ये तो बड़ी बात आ गई है, तो कुछ थोड़े बहुत हम कर दें।
तो अब उतने लोग तो वहां नहीं लाए जाए, बड़ी तादाद में लोग शायद यही आपको लगेगा कि शायद एक कामयाब जलसा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब सारे पीटीआई तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोग बैठकर कर ही देते हैं जबर और मुश्किलात के बावजूद, जहां पर आप बता देते हैं कि जनाब वो लोग कैसे लाए गए थे, किस तरह बिठाए गए थे और वहां पर लोग क्या कह रहे थे। ये भी हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लोग नारे लगा देते हैं, आए तो थे, खाना मिल गया, कुछ ना कुछ मिल गया तो हमने नारे लगाए, लेकिन वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बदनजमी भी होगी। जब भी खाना, जब आप लोगों का अगर चेक किया जाएगा इसका खाना, उस तरह नहीं जो भी होता है उसमें भी बदनजमी, अब वो पैकेट्स उसमें किया जाएगा। लेकिन हम जो बात करें समीना वो है, जो चौधरी साहब भी, इमरान साहब, हम बात करते हैं आइन की, कानून की, सियासत की, जमहूरियत की, हकायक की, फैक्ट्स की। लेकिन इस वक्त मुल्क में अगर आप देखिए तो हुकूमत, रियासत वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करने पर लगी है। एक फैसला हो चुका है, यानी ये इलेक्शन होने अभी एक ऐसे ही बस दिखावे के लिए कि जी जरूरी है इलेक्शंस कर लें,